हैं कि नॉकआउट के मुकाबले हैं, जीतो और आगे बढ़ो। अगर शिकस्त हासिल हुई तो मुकाबलों का आनंद लो। मैं हमारे सुबह के भोजन के लाभार्थी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विरार, मोहिनीबाई मांगीलाल जी परिवारजन, कच्छारा परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैन धर्म स्थानक के सभी अधिकारियों का और पदाधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप हैं हमारे सुबह के भोजन के लाभार्थी। सफाली टीम आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में कृपया भेजें। पहली गेंद पर सफलता। टीम के कप्तान किरण लौटेंगे पवेलियन। दिल वालों के एक टीम के मेंबर को कमेंट्री बॉक्स में आना है। और नए बल्लेबाज हैं तरुण। सफल है आपके एक टीम मेंबर्स को कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेजें। एक टीम का चाहने वाला, यस, स्वागत है आपका। और जिस टीम का खाना अब भी बाकी है आप कृपया भोजन कर लें, क्योंकि अगला मुकाबला आपके लिए बहुत अहम है। तरुण, नए बल्लेबाज तरुण, धीमी रफ्तार गेंदबाज आशीष की। प्रीत और धवल भाई कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं प्लीज। धवल भाई, प्रीत टीम जैन ग्रुप सफाले के क्लासी बल्लेबाज, जिनका सामना जैन युवा ग्रुप वानगांव के खिलाफ, गेंदबाज आशीष के खिलाफ। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग की तरफ, केवल रास्ता दिखा दिया। पंछी उड़ रहे हैं और गेंद भी मैदान के बाहर उड़ रही है। श्री भैरव, 5 रन, 1 विकेट के पतन पर। बहुत प्यारा नजारा है नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान का। मानो आपने आपकी टीवी की ब्राइटनेस बढ़ा ली हो, कुछ ऐसा दिखता हुआ, क्योंकि कड़ी धूप है लेकिन बहुत प्यारा नजारा। पंछी मैदान में है। क्रिकेट के मुकाबले काफी आकर्षक हो रहे हैं और आकर्षक रनिंग बिटवीन द विकेट। पेड़ों से घिरा हुआ यह मैदान, काफी शानदार यहाँ की सुविधाएं, स्टैंड्स, एक नया स्टैंड्स धर्मशाला के जैसा ही यहाँ पर बनाया गया है। फ्लड लाइट्स भी यहाँ की कमाल की हैं। विरार के ही नहीं, मेरा ऐसा मानना कि महाराष्ट्र के सबसे आकर्षक मैदानों में से नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान एक ऐसा ही मैदान है। और हम तो चाहेंगे कि इस मैदान की जो सुविधाएं हैं वो ऐसी ही बढ़ती रहे। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान अब पालघर डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा मैदान है। आने वाले समय में महाराष्ट्र, भारत और विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाए। आशीष, बैकफुट पर खेला गया ये तगड़ा हिट और गेंद मैदान के बाहर। श्री भैरव प्रॉपर्टीज चौका।
फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें मंच के नजदीक आ जाए। शायद जैन ग्रुप सफाले के जो चाहने वाले हैं ये यही गाना प्रीत के लिए गाते होंगे कि पहली बार देखा और हम खो गए, सेकेंड टाइम में आपसे प्यार हो गया, क्योंकि बल्लेबाजी उसी अंदाज में करते हैं। बहुत कमाल के ये खिलाड़ी है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब स्ट्राइक पर हैं तरुण। परफेक्ट जैन युवा ग्रुप बोईसर से यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सोलंकी साहब, नरेश भाई भी यहां पर मौजूद हैं। आप दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। 11 रन 1 विकेट का पतन टीम सफाले, टीम वानगांव के खिलाफ। अमर की गेंद, ये अच्छी गेंद थी लेकिन उसे बढ़िया स्ट्रोक में तब्दील तो किया था लेकिन लॉन्ग ऑन में लपके गए। मैं चाहूंगा कि मंच पर हमें साथ दें उद्घाटनकर्ता के लाभार्थी महालक्ष्मी प्रोविजन एंड दिव्या ड्राई फ्रूट्स, लक्ष्मीलाल जी कछारा परिवारजन और कारूलाल जी कछारा परिवारजन, कृपया मंच पर आ जाएं। आप सभी का स्वागत है। महालक्ष्मी प्रोविजन एंड दिव्या ड्राई फ्रूट्स, लक्ष्मीलाल जी कछारा परिवारजन और कारूलाल जी कछारा परिवारजन। मैदान में जहां पर संघर्ष दोनों टीमों का शुरू, 11 रन 2 विकेट के पतन पर टीम सफाले। हाल ही में अमर ने 1 विकेट लपका है, तरुण को पवेलियन लौटा दिया है। मंच पर स्वागत हो रहा है उद्घाटनकर्ता के लाभार्थी महालक्ष्मी प्रोविजन एंड दिव्या ड्राई फ्रूट्स, लक्ष्मीलाल जी कछारा परिवारजन और कारूलाल जी कछारा परिवारजन। यह बेहतर हिट था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इस गेंद को रोका गया। 12 रन 2 विकेटों के पतन पर मंच पर जहां पर नवाजा जा रहा है उद्घाटनकर्ता के लाभार्थी महालक्ष्मी प्रोविजन एंड दिव्या ड्राई फ्रूट्स, लक्ष्मीलाल जी कछारा और कारूलाल जी कछारा परिवारजन। आपने जो सहयोग गुरु पुष्कर कप को दिया है उसके लिए आपके आभार और आपका तहे दिल से शुक्रिया। बारह रन 2 विकेटों का नुकसान, 1.4 गेंदें। वानगांव की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं अमर की अगली गेंद, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। प्लॅटिनम स्पॉन्सर, सगळ्यात मोठे स्पॉन्सर सुबह के बॉलिंग के लाभार्थी पुन्हा संघ आला आमचा जैन शावक सर, ठीक आहे ना? ओके, डन डन डन। गुरु पुष्कर कप। अब सफाले की जो रन संख्या है वो पहुंच चुकी है 14 रन
पहली ये पारी है, टॉस जीता था टीम वानगांव ने और उन्हें आमंत्रित किया। अब सबसे पहले इस गुरु पुष्कर कप के लिए योगदान देने वाले सुबह के भोजन के लाभार्थी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विरार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मोहिनीबाई मांगीलाल जी कछारा परिवारजनों को आमंत्रित करना चाहूंगा और जैन धर्म स्थानक के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेन ये बोलो प्लेटिनम स्पॉन्सर्स, प्लेटिनम स्पॉन्सर्स। गुरु पुष्कर कप के लिए सर्वाधिक प्लैटिनम स्पॉन्सरर वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विरार, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर स्कोर की बात करूं तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 14 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, टीम सफाले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। गुरु पुष्कर कप के प्लैटिनम स्पॉन्सरर सुबह के भोजन के लाभार्थी वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विरार, आपका तहे दिल से आभार। मोहिनीबाई मांगीलाल जी कछारा परिवारजन और जैन धर्म स्थानक, आपका शुक्रिया। इन सभी को मंच पर सम्मानित किया जा रहा है, सभी के योगदान को गौरवित किया जा रहा है। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ऐसे ही हमें योगदान देते रहे हैं, ऐसे ही आने वाले अनेक सालों तक प्लैटिनम स्पॉन्सरर के रूप में आप हमारे साथ रहें। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, थैंक्स अ लॉट टू यू। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां पर प्रीत, बल्ले और गेंद के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। अच्छी शुरुआत गेंदबाज दीपक द्वारा, बहुत दबाव में डाला है टीम वानगांव ने अब तक सफाले को। दीपक ओवर द विकेट शुरुआत, फिर एक बार बैकफुट पर खेला गया ये स्ट्रोक और काउ कॉर्नर की दिशा में लपके गए प्रीत। मायूस होकर, अपने आप पर थोड़ा सा गुस्सा होकर प्रीत पवेलियन का रुख कर रहे हैं। टीम की रन संख्या 14, 4 विकेटों का पतन। ओवर का ये मुकाबला है, 14 रन 4 विकेट के पतन पर। हमारे साथ परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बोईसर से नरेंद्र भाई जैन और महेंद्र भाई जैन भी मौजूद हैं। नरेंद्र भाई जी और महेंद्र भाई जी, आपका हार्दिक स्वागत है और आपके प्यार के लिए भी शुक्रिया। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका तहे दिल से आभार। 15 रन 4 विकेटों का पतन। दीपक इसे कलाइयों के साथ मोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप की दिशा थी, वाइड का इशारा हुआ है। मैं गुरु पुष्कर कप की तरफ से स्वागत करना चाहूंगा मंच पर नरेंद्र भाई जैन साहब और महेंद्र भाई जैन साहब का। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बोईसर के हमारे सबसे करीबी मित्र नरेश भाई जैन और महेंद्र भाई जैन, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं और गुरु पुष्कर कप के प्रतिनिधियों को मौका दे कि वो आपको सम्मानित करें। नरेश भाई जैन और महेंद्र भाई जैन, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बोईसर।
अगली गेंद, अगली गेंद जिसे ड्राइव कर दिया, ये अच्छी ड्राइव है। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन मुकम्मल। कुल मिलाकर 18 रन 4 विकेट के पतन पर। अब पप्पू और अंकित को कोशिश करनी होगी कि 10 से 15 रन या 20 रनों की एक साझेदारी बनाएं, थोड़ा सा विकेट पर समय बिताएं। अब 5 ओवर तक कोशिश करें कि और कोई अतिरिक्त विकेट नहीं जाए। अब सफाले के लिए समस्या रन नहीं कि स्कोरबोर्ड पर कितने रन है, समस्या तो यह है कि 4 बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 18 रन 4 विकेटों का पतन। टीम जैन ग्रुप सफाले 18 धावा 4 गडी बाद 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। मुश्किल हो जाएगी। ये गेंद फुल टॉस है, ये गेंद कमजोर गेंद है, ये गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भी हो चुकी है। श्री भैरव प्रॉपर्टीज 4 रन। गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए। पप्पू एक चौका भी जड़ चुके हैं अमर के खिलाफ। अब कट करना चाहते थे, ऑप्शन के काफी बाहर ये गेंद है, वाइड का इशारा आ चुका है। अब अंपायर्स ने अपना गणवेश भी बदला है। पहले अंपायर जो थे कुछ और यूनिफॉर्म पहने हुए थे, अब ब्लू यूनिफॉर्म में मौजूद। धीमी रफ्तार, मिड विकेट का क्षेत्र, यहां गेंद मैदान के बाहर। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर। चार विकेट का पतन 3.3 गेंदों में, 3.3 ओवर्स। एक बॉल कोई थ्रो दे देगा प्लीज। थैंक यू सर। क्योंकि उनका नाम पप्पू उन्हें कहते हैं, उनका सही नाम प्रवीण है। मुझे तो लगता है उनका नाम पराक्रमी होना चाहिए था। सुरेश सोलंकी की तरफ से उन्हें प्यार मिलता हुआ अगर लगातार 3 सिक्सर वो जड़ेंगे तो सोलंकी साहब की तरफ से उन्हें 2100 का इनाम दिया जाएगा। नाम जिनका प्रवीण, प्रवीण पराक्रमी प्रवीण कहना जरूरी, क्योंकि जिस हालत में सफाले हैं, इनकी ये छोटी सी कॉमियो इनिंग पराक्रम से कम नहीं है। प्रवीण 29 रन 4 विकेट के पतन पर। पहले ओवर में 2 विकेट लपके, अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी अमर द्वारा। 29 रन 4 विकेटों का पतन। जैन ग्रुप सफाले प्रयास करता हुआ कि किसी प्रकार से इसी अंदाज में रन बनते रहे। यह चौथा ओवर है और अतिरिक्त विकेट नहीं जाए। संभल कर दोनों बल्लेबाज खेले, चाहे प्रवीण हो या फिर हो अंकित। ये तेज गेंद, इसे मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे।
भाग्यशाली रहे कि इसे ठीक अंदाज में टाइम नहीं किया। अगर टाइम करते तो शायद टीम के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाता, क्योंकि लौटना पड़ता पवेलियन। 31 रन 4 विकेट के पतन पर सफाले। अमर की अगली गेंद, इसे ड्राइव कर दिया केवल 1 रन के लिए। और प्रवीण की यह अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी गेंद डॉट नहीं जाए उसके लिए पूरा दमखम वो दिखा रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के अंत में टीम की रन संख्या 32, 4 विकेट के पतन पर 7 ओवर का यह मुकाबला। 32 for 4 after completion of 4. Now 3 overs are remaining. Current run rate is 8.0. और गेंदबाज दीपक, ओवर नंबर 5, जिम्मेदारी जिनके कंधों पर। प्रवीण लेग के बाहर जाने वाली गेंद पर कोई भी जोखिम नहीं उठाई, कोई भी छेड़खानी की कोशिश नहीं की, और सही अंदाज भी यही है। 33 पर 4। अगर गेंद वाइड है तो उसे बस लेफ्ट कर दीजिएगा, आपका ही ज्यादा फायदा होगा। 33 पर 4। प्रवीण फिर एक बार तैयार। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद केवल 1 रन। 2 गेंदों में 1 रन बनाकर अंकित उन्हें साथ दे रहे हैं। अंकित का क्रीज पर रहना बहुत जरूरी। देखना होगा कि इनकी रणनीति क्या होगी। क्या ये आक्रामक अंदाज में खेलेंगे या फिर एंकर रोल टीम के लिए करेंगे, सिंगल्स डबल्स बटोरेंगे। नहीं, ये तो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये स्ट्रोक बेहतरीन अंदाज में इन्होंने खेला। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन मिला। टीम की रन संख्या 34, 4 विकेटों के पतन पर 5वां ओवर गतिशील। गुरु पुष्कर कप, काफी नायाब ये आयोजन, बहुत प्यार इसे पालघर डिस्ट्रिक्ट से मिला, सफाले, वानगांव और बोईसर से मिला। विरार में तो ये प्रतियोगिता खेली ही जा रही है, लेकिन YouTube के माध्यम से पूरे पालघर डिस्ट्रिक्ट से और महाराष्ट्र से हमें प्यार मिलता हुआ। 36, 4 विकेटों के पतन पर 36 for 4। खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते थे इस वाइड गेंद के खिलाफ, लेकिन गेंद पैरों से टकराई। अब थोड़ी सी चर्चा अंकित और पप्पू के बीच, पप्पू नहीं माफी चाहूंगा, प्रवीण के बीच। 10 गेंदे 16 व्यक्तिगत रन जिन्होंने बनाए हैं। प्रवीण, दीपक अपने शूलेस को और ज्यादा कसकर बांधा है, जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर है। दीपक पहली 4 गेंदों में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। इस ओवर में ज्यादा रन आए हैं नहीं। ये थोड़ी सी कमजोर गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में, 1 बाउंस ओवर द रोप। श्री भैरव प्रॉपर्टीज 4 रन। मैं निकला ओ गड्डी लेके,
गाना था गदर से और बल्लेबाजी कर रहे हैं बिना किसी डर के, थोड़ा संभलना होगा। बहुत कमाल की पारी रही है आज प्रवीण की। इसी अंदाज में पांचवें ओवर की समाप्ति, पांचवें ओवर के अंत में रन संख्या 41, 4 ओवर के समाप्ति और 4 विकेटों के पतन पर 41 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। यहां से 12 गेंदें शेष हैं। 12 गेंदों में अगर 20 के करीब रन संख्या प्रवीण और साथी खिलाड़ी अंकित बना लेते हैं तो टीम सफाले पहुंच जाएगी 60 रनों पर। और इस मैदान में 60 रन चेस करना यानी एक फाइटिंग टोटल। आप अपने गेंदबाजों के लिए मौके जरूर देंगे, आपके गेंदबाज मायूस नहीं होंगे और उतने तो रन बनाने ही है। और जिस फॉर्म में अंकित है, जिस फॉर्म में आकर्षक बल्लेबाज प्रवीण है, भाई 20 तो बनते हैं आखिरी 12 गेंदों में। वीनस और फोटोग्राफर कृपया मंच के करीब आ जाए। एक तगड़ा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के करीब, शानदार कैच। पुष्कर ने इस कैच को, कैच लपकने वाले खिलाड़ी का नाम उत्कर्ष, उत्कर्ष ओ दिल को तेम और भैरुनाथ ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, आप हैं हमारे प्रायोजकों में से एक और इनकी टैगलाइन है आग लगा देंगे। भैरुनाथ ज्वेलर्स, आपकी सेवाओं के लिए आपसे हम बहुत सारे आभार व्यक्त कर रहे हैं। भैरुनाथ ज्वेलर्स ग्लोबल सिटी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। रुक करते हैं मैदान की तरफ। इसे गली क्षेत्र में खेल दिया। मैच में अब तक सफाले टीम के तरफ से बने हैं 43 रन 5 विकेट के पतन पर। एक अहम विकेट इस ओवर के शुरुआत में वीनस ने हासिल किया। उत्कर्ष, और कहां से न जाने लॉन्गॉन के क्षेत्र में उत्कर्ष का उत्कर्ष हुआ और काफी आकर्षक उस कैच को उन्होंने लपका। 43 पर 5। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, यहां 2 मिलना जरूरी और 2 मिले भी। मंच पर हम स्वागत करना चाहेंगे श्रीनाथ ज्वेलर्स। आशीष भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंटेटर्स के लाभार्थी आशीष भाई, कमेंटेटर्स के लाभार्थी आशीष भाई के परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। हितेश भाई उनकी तरफ से सम्मान स्वीकारते हुए शुक्रिया हितेश भाई। और हम यानी प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी और किशोर गुरव की तरफ से आपका तहे दिल से आभार, क्योंकि आप है कमेंटेटर्स के लाभार्थी। मनोज जी, स्कोर की जानकारी आप देते रहे।
बिल्कुल किशोर जी, इस समय स्कोर 52 हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर और 5.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है जैन ग्रुप सफाले की इनिंग का। और अंकित 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राकेश 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय वीनस, नाम बड़ा प्यारा, वीनस। छह ओवर की समाप्ति के बाद 52 5 विकेट के नुकसान पर जैन ग्रुप सफाले। टॉस जीता था जैन युवा ग्रुप वानगांव के कैप्टन ने और जैन ग्रुप सफाले को बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रित किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 52 पे 5। लेकिन समय का ध्यान दिया जाए क्योंकि एक एक इनिंग को समाप्त होने में 40 मिनट के ऊपर 45 मिनट के ऊपर लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक मैच के लिए करीब 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो कैसे पूरे मैच होने वाले हैं। अभी पांचवें मुकाबले की ये इनिंग चल रही है, जबकि 5वां मुकाबला ठीक 1:50 पे समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो अभी पूरी इनिंग इसकी बची हुई है। ऑब्जेक्शन हुआ है गेंदबाजी एक्शन पे। चिराग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी बॉलिंग चिराग की, लेकिन इस बार वर्ड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 2 रन मिल जाएंगे। राकेश नान स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं और स्ट्राइकर एंड पे 2 रन के साथ फिर इस समय अंकित जो कि 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। मिस्री सुमीट काश भावेश भाई भी ऐसे ही चले होते तो मोच नहीं आई होती पैर में, लेकिन आ गई है। तो टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि अपनी टीम के सबसे अहम खिलाड़ी में से एक, ना केवल अच्छे बैट्समैन बॉलर बल्कि अच्छे फील्डर भी। यहां पर स्कोर इस समय सफाले का 58 5 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश थी, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर आते हुए मिस फील्ड के सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इस समय 4 रनों के लिए। बनी थारो चांद सरी सो और प्रॉपर्टी बाउंड्री आती हुई यहां पर अंकित पहुंच चुके हैं इस समय 21 पे 9 गेंदों का सामना करके। चिराग की गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस बार। अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट के ठीक ऊपर से गेंद निकली थी, थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी की गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट गेंद होती हुई। मुकाबला सफाले वर्सेस वनगांव के बीच के भी चलता हुआ
और चिराग गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों पे 10 रन खर्च कर चुके हैं आखिरी ओवर की गेंदबाजी करते हुए, लेकिन सफाली की टीम 62 रन बना चुकी है। बची हुई कुछ गेंदें क्या कर पाएंगे। इस बार फुल टॉस गेंद बना करके गेंद को खेला है, फील्डर यहाँ पर छोटे पड़ जाएंगे क्योंकि डुएल माइंड हुए थे। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर, श्री भैरव प्रॉपर्टी चौके के रूप में। बिल्कुल लग रहा है कि श्री आ गया, मालूम हो जाता है कि श्री और मयूर वहां पर बैठे हैं। इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बैकवर्ड बॉलर खेला गया शॉट। बाटा सिरेमिक सिक्सर के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 72-73 टू विन। वनगांव के कैप्टन जल्द से जल्द सफाले टीम के कैप्टन जल्द से जल्द मैदान में जाएं अपनी पूरी टीम के साथ, और वनगांव के उद्घाटक सलामी बल्लेबाज भी मैदान में जाएं। जल्द से जल्द मैच शुरू हो क्योंकि समय काफी हो चुका है। आगे के मैच के ओवर कम करने पड़ेंगे, लेकिन इतने भी कम ना कर दिए जाएं कि फिर मैच का ही ना। 73 टू विन। जीत के लिए 73 रनों का लक्ष्य। नेक्स्ट मैच के लिए पुष्कर 11 के कैप्टन और परफेक्ट जैन युवा ग्रुप बोईसर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, और टॉस के बॉस हमारे प्रवीण भाई भी आ जाए, उनके परिवार से जितने लोग हैं वो आ जाए टॉस के लिए। जैन ग्रुप सफाले ने इस समय 73 रन का जैन युवा ग्रुप बोईसर के कैप्टन आ गए हैं। पुष्कर 11 के कैप्टन भरत भाई आ जाए टॉस के लिए। टॉस के बॉस का डांस बड़ा लाजवाब है। सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि टॉस उड़ाने के बाद एक बार आप आए, आपके लिए गाना बजेगा, यही वाला गाना बजेगा। श्री यही वाला गाना बिल्कुल रेडी रखिएगा। वनगांव की तरफ से 2 सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए। वीनस और साथ में मुझे लगा वीनस के साथ प्लूटो जाएंगे। वीनस और अक्षय इस समय मैदान में जाते हुए। अक्षय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वीनस, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय
सफाले की तरफ से पहले ओवर में करने के लिए तैयार होते हुए कैप्टन है किरण है। नेक्स्ट मैच में बोईसर के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का निर्णय। गाना श्री अभी एक गाना बज रहा था, वही गाना बजना चाहिए, एक बार बजना चाहिए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। इसके पहले कौन सा गाना अभी बज रहा था? वही मिल गया। का मिलेगा अभी। क्या करे, बैट्समैन रेडी है। अक्षय पहली गेंद यहां पर डॉट के रूप में खेलते हुए, गेंदबाजी करते हुए खुद इस समय सफाले टीम के कैप्टन किरण ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी अच्छे अच्छे डांस होते हुए लोग मैच का लुत्फ उठाते हुए आनंद लेते हुए। धवल और जय की जोड़ी, साथ में जो शख्स बैठे हैं विनोद भाई। विनोद का मतलब ही होता है हास्य मनोरंजन। आप हैं तो बाहर है। अच्छा, फुलपाड़ा के शाहरुख खान, क्या बात है सर। नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि आजकल मामला बहुत है इधर उधर। चलिए कोई बात नहीं, आप गोविंदा हैं उस जमाने के। हाँ, तो करिश्मा पसंद है कि रवीना टंडन? रानी मुखर्जी, ओ क्या बात है, अपनी पसंद बता दिया। पहली गेंद पे यहां पर दूसरी गेंद पे सफलता मिलती हुई, लेकिन आपने जैसे बोला पसंद है रवीना या करीना, तो इनका जवाब था रानी मुखर्जी। भाभी जी घर पे हैं? गांव गई है ना, इसीलिए। लेकिन यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट जा रहा है और जय पहले ही लिंक ले, नहीं जय ने पहले ही लिंक लिया था। मैं पूछा कहां, बोला स्पेशल भेजना है कहीं पे गांव में, और किधर भेजे जय ही जानते। इस बार देखिए गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ जाते हुए, 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई श्री भैरव प्रॉपर्टी चौके के रूप में, और स्कोर हो चुका है इस समय 5। जैन युवा ग्रुप वानगांव की टीम के सामने लक्ष्य सफाले की टीम ने रखे हैं 73 रनों का। दीपक सामना करने के लिए तैयार, इस बार दूर से खेल बैठे आफिश्रम के, काफी बार की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। मुझे लग रहा है कि पालघर और सफाले की तरफ से, वानगांव की तरफ से, मुझे लग रहा है कि इन पंछियों को भी निमंत्रण मिला है। देखिए पक्षियों का पूरा झुंड ग्राउंड में बैठा हुआ है, मैच का लुत्फ उठा रहा है। तेज धूप खिली हुई है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये लोग जो सुबह के नाश्ते का लाभ उठाए हैं, पक्षी भी उठा करके आए हैं, जिसके कि हमारे सुबह के भोजन के लाभार्थी थे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ विरार, मोहिनीबाई मांगीलाल जी, कच्छारा जैन धर्म स्थानक। वाइट का इधर इशारा आता हुआ, और पंछियों का देखिए झुंड बिल्कुल अपनी मस्ती में वो बैठ करके, कहते हैं ना पक्षी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इनको क्या रोके। सरहद इन्हें क्या रोकेगा। इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी किरण खुद निभाते हुए पहली ओवर में सफलता हासिल कर चुके हैं। 7 रन जरूर दिए हैं, लेकिन एक सफलता मिली। इस बार बल्लेबाज ने धीरे से कट किया गेंद को।
बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन लेते हुए छोर को परिवर्तित कर लिया। दीपक का साथ निभा रहा है अक्षय, और 8 पर इस समय एक पहले ओवर की ये आखिरी गेंद लेकर के तैयार होंगे फिर एक बार किरण। गुरु पुष्कर कप 2022 का ये पहला सीजन, पहला संस्करण जो कि विरार में आयोजित किया गया है, और इसमें कुल 9 मुकाबले खेले जाने हैं और बहुत लेट ये मुकाबले चल रहे हैं। अभी मात्र 5वां ये मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन उससे भी खूबसूरत शॉट गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई इस बार 4 रन के लिए, और श्री वर्धमान श्री भैरव प्रॉपर्टी चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ रन संख्या 12 पर एक। समय का ध्यान दें क्योंकि टीम मीटिंग थोड़ा सा शॉर्ट करनी पड़ेगी आपको। राकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। सुबह बहुत अच्छा इन्होंने कैच लिया था। पहले मैच में गेंदबाजी अच्छी की थी, बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई। दूसरे मैच में बैटिंग भी अच्छी हुई, लेकिन अब सामना करने के लिए तैयार दीपक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय भी 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई स्लिप नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट कवर और बड़ी लॉन्ग ऑफ। एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्डर नहीं है, मिड ऑफ पे कोई फील्डर नहीं है। बहुत बड़ा दायरा बिल्कुल खाली है, लेकिन ऑन साइड में अगर देखा जाए फाइन लेग लगा दिया गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लगा दिया गया है। स्क्वायर लेग पर फील्डर है, मिड विकेट पे फील्डर है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है। इस बीच आप लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 13 पर। 73 रनों का लक्ष्य, यानी कि अभी भी 60 रन की जरूरत है। गेंदें बची हुई 36 गेंदें, 60 रन की आवश्यकता। 6 ओवर में अभी भी 60 रन बनाने हैं। एक बार फिर राकेश तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर की गेंद। हवा का दबाव भी है, तो थोड़ा सा राकेश को संभल करके गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप मिडल स्टंप पे गेंद टिप्पा खिलाएंगे तो शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाए, लेकिन बैट्समैन को कोशिश करनी चाहिए कि अगर गेंद लेग स्टंप पे भटकती हुई मिले तो बाउंड्री के बाहर जाए, बड़े शॉट लगाएं, तभी आप 73 रनों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार गेंद को खेला जरूर है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर दौड़ लगाते हुए 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 15 पर 1.1 ओवर के बाद 7 ओवर का मुकाबला। करंट रन रेट जो है 12.9 की है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 9.9 की है, तो अच्छी स्थिति में टीम है। विकेट जरूर एक गिरा था इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन बल्लेबाज अलग हैं और नतीजा क्या अलग होगा जी नहीं। यहां पर भी सिंगल मिलता हुआ दोनों बैट्समैन अक्षय और दीपक मिड विकेट के एरिया को पसंद करते हैं, स्क्वायर लेग के एरिया को पसंद करते हैं। सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 16 पे। 6 पे बैटिंग कर रहे हैं नानी शेखर बल्लेबाज, अक्षय 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक। दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कौन आगे निकलेगा। इस बार गेंद को फिर खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई सिंगल मिलता हुआ। अब 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक, अक्षय सामना करने के लिए तैयार होंगे 6 पे। दोनों के बीच में सिंगल ले लेकर के आपस में एक कंपटीशन है और स्कोर बोर्ड को बिल्कुल जारी रखा गया है, गतिशील रखा गया है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो चल रहे हैं वही राहत दे रहे हैं, क्योंकि धूप बिल्कुल बहुत तीव्र है। सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, रवि जिसे कहा जाता है, जिसे दिनेश कहा जाता है, उसकी किरणें बहुत तीव्र हैं। 2-4-6 दिनों से देखा जा रहा है 38-40 के करीब टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन जब जब बीच में पवन देव आते हैं तो गेंद हवा में बिल्कुल इस बार डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से मार्टर सिरेमिक सिक्सर के रूप में बाउंड्री के बाहर जाती हुई। पर बल्लेबाजी करते हुए अक्षय सामना करेंगे राकेश की गेंद का। ये गेंद ये भी बल्ले पे आई नहीं है ठीक प्रकार से, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन गेंद के नीचे खुद राकेश
और अक्षय की पारी का अंत होता हुआ खिलाड़ी नंबर 786 इसको बाहर जाना पड़ेगा। अब तो इस समय पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 11, कुल 23 रन बन चुके हैं। और गेंदबाजी में एक बार फिर से मुझे लग रहा है पहले ओवर की गेंदबाजी किए थे कैप्टन किरण है, ये किरण है। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। करीब 1:30 बजे के बाद जो राइट हैंडेड के बैट्समैन होते हैं उनके लिए फायदेमंद होती है यहाँ की हवा ग्राउंड पे जो आती है। और बिल्कुल खाड़ी से निकल करके अगर आप ऑन साइड में खेलने के लिए जाने जाते हैं, ऑन साइड के माहिर खिलाड़ी हैं, तो बहुत फायदा होता है हवा से। लेकिन फिलहाल किरण गेंदबाजी करते हुए इस बार आप स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद फ्रंट फुट पे आकर के बल्लेबाज ने गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, साथी ने मना किया। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 25 पे 2। आफ्टर 2.1 ओवर स्कोर इज 25, लॉस ऑफ 2 विकेट। जयनिवा ग्रुप वानगांव जिनके सामने सफाली की टीम ने 73 रनों का लक्ष्य रखा है। 7 ओवरों का मुकाबला, पहला ओवर पावर प्ले का जिसमें कि 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रखे जाते हैं। और कभी भी अगर आप 7 ओवरों के मुकाबले में देखेंगे तो यहां पर नियम बनाया गया कि आपको 5 गेंदबाज आजमाने हैं, यानी कि 3 गेंदबाज 1-1 ओवर की गेंदबाजी और 2 गेंदबाज जो है 2-2 ओवर की गेंदबाजी करते हैं। समय 3 बज चुके हैं और 3 बजे अगर देखा जाए तो जो समय था हमारा पहले सेमीफाइनल का, तो सोच लीजिए हम पूरे 1.5 मुकाबले पीछे हैं। तो कैसे ये 7 ओवरों के मुकाबले होंगे ये तो वक्त बताएगा। कमेटी को कुछ न कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 बज रहे हैं, घड़ी की सुइयों पे नजर जाए और 3 बजे सेमीफाइनल पहला शुरू हो जाना था। फिलहाल स्कोर भी बड़े बड़े बन रहे हैं, इसलिए समय लग भी रहा है। 7 ओवरों का मुकाबला है, खेल भी थोड़ा सा देरी से जरूर शुरू हुआ था। किरण 1.3 ओवर में 16 रन देकर के एक सफलता हासिल कर चुके हैं। महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन सफलता भी हाथ लगी है। इस बार गेंद के लेंथ को छोटी किया था, कंधे का इस्तेमाल किया था। अनएक्सपेक्टेड अनइवन जिसे बाउंस कहा जाता है, वो बाउंस दबाव बनाता हुआ यहां पर बल्लेबाज के ऊपर, यानी कि अमर के ऊपर। अमर अगर अपनी टीम की जीत को अमर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। साथ निभाना होगा दीपक का, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, 9 पे बैटिंग कर रहे हैं। एक बार फिर किरण की ये गेंद डिफाइन लेग के क्षेत्र में खेला। फील्डर जब मुड़े थे पीछे तो गेंद उनके जाके चरणों में पड़ी, जैसे गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में अर्जुन ने बांध छोड़ दिया हो, प्रणाम किया हो। पैरों से गेंद टकराई और बाउंड्री यहां पर रुकी। कौशिक आ जाए, बोईसर टीम के कैप्टन कौशिक, बोईसर टीम के कैप्टन कौशिक, बोईसर टीम के कैप्टन कौशिक, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। कौशिक आगे निकले बल्लेबाज, इस बार गेंद को खेला, हवा का दबाव, मिड विकेट के ठीक ऊपर से हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेला गया ये शॉट 6 रनों के लिए, और गेंद बिल्कुल यहीं पे अटकी हुई नजर आ रही है।
34 3 ओवर की समाप्ति, 34 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 24 गेंद 39 रन की आवश्यकता। 39 नीडेड बाई 24 डिलीवरीज। 24 गेंद और 39 रन की आवश्यकता। तो देखना है, वनगांव की टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी है, क्या सफाले की टीम इन्हें रोक पाएगी? मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। भारत का बच्चा बिल्कुल जय श्री राम बोलेगा, बस ऐसे ही बोलते रहना चाहिए। हम सभी लोग तो उनके वंशज हैं, लेकिन यहां पर सभी महावीर स्वामी के भी वंशज। इस बार देखिए शॉर्ट पिच पटकी भी बाउंसर, क्या बल्ले पर लगी है, क्या विकेट का पतन हुआ है? जी हां, बैट्समैन चल दिए हैं आउट होकर के। एक सफलता हाथ लगी है यहां पर प्रीत को। प्रीत की रीत लगी है यहां पर विकेट से। तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर वनगांव का। 34 पे 3। करंट रन रेट 10.7 की, रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी सही पोजीशन पे 10.2 की। तो यानी कि विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन औसत बिल्कुल मेंटेन करके रखा है वनगांव की टीम ने। दीपक जो कि 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपक का साथ निभाने के लिए आए हैं उत्कर्ष, और उत्कर्ष को उत्कृष्ट बल्लेबाजी करने की जरूरत है, अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्ड में रखा गया है पॉइंट। स्लिमिट अप, इस बीच फिशम के बाहर की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा कंधे का इस्तेमाल, लंबे कद काठी के छरारे बदन के गेंदबाज है, बिल्कुल डॉट गेंद कराते हुए। परख अच्छी है इनकी। और प्रीत पहली गेंद पे सफलता, दूसरी गेंद भी प्रश्न पूछते हुए बैट्समैन से। उछाल लेती हुए गेंदों को आपने खेला है? भारतीय टीम जैसे बाउंसर खेलने से थोड़े से भयभीत हो जाती है जब वो विदेश में जाती है, लेकिन अब तो कुछ अच्छे खिलाड़ी आए हैं, हार्दिक पांड्या जैसे कि बाउंसर अगर मारेंगे तो हम भी गेंद को और उछाल देंगे। आईपीएल जब से आया है, भारतीय क्रिकेट का जो है स्वर्णिम दौर बिल्कुल इस समय चल पड़ा है। ये बात अलग है कि टेस्ट और आईपीएल यानी कि 2020 का प्रारूप अलग होता है, और इस बीच देखिए टॉस पे जाकर के उछलते हुए डिफेंसिव होकर के गेंद को केवल धकेला था, और 1 रन के लिए निकले। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 35 पे 3, और अभी भी 21 गेंद 38 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए वनगांव की टीम को। क्या सफाले की टीम उनके बढ़ते हुए कदम को रोक पाएगी, या वनगांव के बल्लेबाज इस मुकाबले को जीतेंगे? जैसा मैं सुन रहा था किशोर जी पहली इनिंग में बता रहे थे कि दोनों के लिए डू और डाई का ये मुकाबला, करो और मरो की स्थिति। जो जीतेगा आगे जाएगा, जो हारेगा उसे शायद किस्मत का साथ ना मिले। क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर, यू मिस आई हिट, बिल्कुल यार करा दिया था, और तिरछे बल्ले से खेलना चाहते थे, स्टंप से गेंद टकराई थी, गिल्लियां बिखरी थी, कंपन हुआ था, और आउट हो गए बल्लेबाज। चलिए, चिराग के 6 पे अगर वो 3 6 लगाते हैं चिराग, कांतिलाल बापना जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। चिराग अगर 6 लगाते हैं तो कांतिलाल बापना जी की तरफ से 5100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। बिल्कुल कंपलसरी चेस है, तो आपको 73 रन का लक्ष्य है, तो आपको 73 करने ही है,
और करना भी चाहेगी वनगांव की टीम, क्योंकि हारना खतरे से खाली नहीं। बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी थी, फील्डर भी मौजूद थे। जैसे बल्ले से गेंद छलकी है वैसे ही फील्डर के हाथ से बिल्कुल छलक गई है गेंद। जैसे लग रहा है कि जो पकौड़े है ना, भजिया है, वो उछल रही है कड़ाही में, वैसे गेंद हाथ से उछल रही थी। सिंगल जरूर मिला देगी जी। दीपू भाई की तरफ से जो भी बैट्समैन वो पेट्रोल उनके पे 6 मारेगा, 1 लाख रुपए का इनाम। पेट्रोल उनके पे 6 जाना चाहिए। लीजिए दीपू भाई की तरफ से, दीपू भाई की तरफ से एक घोषणा है, पीछे जो पेट्रोल पंप है अगर कोई बैट्समैन वहां 6 लगा देता है तो उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यही से गेंद के अगर 3 टुकड़े हो गए, बहुत सारे इनाम। भावेश जी, भावेश जी आपके पैरों में दम है, एक बार मार दीजिए। पैसा आपको लेना होगा तो लीजिएगा, नहीं मत लीजिएगा, लेकिन एक 6 लगाइए। भावेश AK-56, AK-47, सैंडी भाई, राकेश भाई, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं और बहुत बिरार ये जो पालघर की टीम आई है बोईसर, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो लगा भी सकते हैं। थोड़ा और भगवान करे हवा का दबाव आए। वैसे मैं तो चाहता हूं कि दीपक भाई की जेब से पैसा निकले, क्योंकि बहुत खुशी से वो पैसा निकालना चाह रहे हैं, तो 1 6 जाना चाहिए। G1 GH के चेयरमैन अरविंद भाई आए हैं। अरविंद भाई, G1 GH के चेयरमैन अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। दीपक भाई जब बोलते हैं किशोर जी तो थोड़ा हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ता है कि दीपक भाई जब भी बोलते हैं सही ही बोलते हैं, इसलिए हमको भी सही ही बोलना है और सही बोलने से ही खतरा है। निर्मल भाई देखिए खुश होकर के कह रहे हैं बिल्कुल सही। सर जय जिनेंद्र, मैच की बात करते हैं। 37, 4 विकेट के नुकसान पे धूप छांव का खेल चलता हुआ। इस बार फिर गेंद को खेलने की कोशिश किया था, गेंद बल्ले पे नहीं आई। स्कोर 37। अभी भी 15 गेंद 36 रन की आवश्यकता है। 15 पे 36। बड़े शॉट की दरकार। मार्डन सिरेमिक सिक्सर लगाइए। श्री भैरव प्रॉपर्टी बाउंड्री लगाइए, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है। क्या हिट विकेट हुए? ये हिट विकेट होकर के यहां पर जाते हुए खेलना चाह रहे थे। पॉपिंग क्रीज की गहराई में चले गए। बल्ला लगा या पांव लगा दिखा नहीं यहां से, क्योंकि हम गुरु पुष्कर कप 2022 में अब मंच पर मौजूद हैं मोरपंख सारीज के परिवारजन। मोरपंख सारीज विरार पश्चिम। मोरपंख सारीज के हमारे सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत है और आपके सेवाओं के लिए शुक्रिया। आप हैं हमारे स्पॉन्सर्स में से एक, मोरपंख सारीज विरार पश्चिम। मंच पर जिनके आभार व्यक्त किए गए।37, 12 गेंद 36 रन की आवश्यकता। 12 गेंद और 36 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंद 36 रन, 36 रन 12 गेंद। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रीत, जो कि पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे, 2 सफलता हासिल किए थे। प्रीत काफी कंजूस है गेंदबाज, कंजूस नहीं है, कंजूस गेंदबाज है बिल्कुल। किरण जी खुश होते हुए, लेकिन अभी भी काम प्रीत का समाप्त नहीं हुआ। अभी भी अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि 12 पे 36 हर गेंद पे 3 रन बनाने हैं, तो ये ओवर बहुत अहम साबित होगा दोनों टीमों के लिए। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन उससे भी खूबसूरत बल्लेबाजी। क्या यहां पे कैच होगा या 6 होगा? गेंद गई मार्डन सिरेमिक सिक्सर के रूप में।
बेहतरीन सिक्स। सुन मेरी ग्यारह गेंद 30 रन की आवश्यकता प्रीत है और प्रीत की ये शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर फ्रंट फुट पे बल्लेबाज आए थे किशोर जी, इसलिए बाउंसर का कोई ज्यादा दिक्कत गेंदबाज को नहीं होगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी किशोर जी। 10 पे 30 यानी प्रत्येक गेंद पे 3 रन बनाने हैं। क्या लग रहा है वनगांव की टीम आसानी से बना लेगी या मुश्किल से बना लेगी, या बड़ा मुश्किल लग रहा है ये कि बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए विश्वास मनोज जी इन्हें अपने आप पर रखना जरूरी बन सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जीवन में जहां मनुष्य उस कार्य को नहीं निभा पाए। अगर प्रयास करे तो सभी संभव। 43 रन 5 विकेट के पतन पर। बिल्कुल, 1 रन और मिला तो स्कोर 44 हो गया किशोर जी, लेकिन अभी भी 9 पे 29 रन चाहिए। सही कहा आपने, जीत मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो 9 पे 29 बनने हैं तो प्रीत पर भी प्रहार करना पड़ेगा, लेकिन प्रीत की गेंद बड़ा पहना बहुत तेजी है। कुछ गेंद उछाल ले रही है, कुछ नीचे रह रही है, कुछ आप स्टंप के बाहर निकल रही है, कुछ थोड़ा सा अंदर आ रही है। विविधता है इस गेंदबाज के पास। और 8 गेंद 29 रन बनाने हैं। इन 2 गेंदों पे अगर बड़ा प्रहार नहीं होता है तो वनगांव की टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा किशोर जी। जी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि अब भी अगर बड़े स्ट्रोक का प्रयास करें तो यह संभव है। जी हाँ, इस अंदाज में खेलना होगा। यहां मुश्किलें बड़ी स्टंप के काफी करीब। प्रीत ने मौका तो लिया था, प्रीत ने डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी किया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू पर रन आउट करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे स्टंप्स आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन अगर चिराग चौकन्ने होते तो शायद 2 रन भी हो सकता था। फिलहाल 7 गेंद और 28 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 28 रन। थोड़ी सी जुगलबंदी दोनों खिलाड़ियों के बीच, प्रीत और साथी बल्लेबाज यश के बीच, चिराग और यश की जोड़ी, और प्रीत है गेंदबाज। चिराग ऑन स्ट्राइक। 45 पर 5। ये गेंद और अच्छी। इस यंगस्टर ने खासा प्रभावित किया है मनोज जी। इस प्रतियोगिता की एक उपलब्धि है प्रीत। गुरु पुष्कर कप में अब आखिरी 6 गेंदों में टीम जैन ग्रुप सफाले को बनाने होंगे, वानगांव को बनाने होंगे, माफी चाहूंगा, 27 रन। 6 गेंदे 27 रन। बिल्कुल मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है किशोर जी। 6 पे 27 क्या, 6 पे तो 36 भी बनते हैं। लेकिन अगर सपाले की टीम की बात किया जाए तो सपाले की टीम की तरफ से अगर ऐसी गेंदबाजी हुई है तो वो कोशिश करेंगे कि 6 पे जो चाहिए 27 और 27 में से 7 भले बन जाए लेकिन 20 तो ना बने। लेकिन क्या यहां पर वनगांव की टीम वापसी करेगी? क्या कुछ बड़े शॉट देखने को मिलेंगे? क्या ये जो चिराग है ये ज्वाला का रूप अख्तियार करने वाला है? मनोज जी, बहुत बार एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को भस्म कर देती है, तो संभव है। 6 गेंदे 27 जरूरी। बॉलर्स नेम किरण जी, बॉलर्स नेम तरुण। क्षेत्र रक्षण में आखिरी ओवर में पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और थर्ड मैन सर्कल में तैनात। विकेट का पतन। पांच गेंदे 27 जरूरी।
थोड़ा सफर और मुश्किल होता हुआ। तरुण की अच्छी गेंद, इसे तीर के समान सीधा खेल दिया श्री भैरव प्रॉपर्टीज, 4 रन। व्हाट अ स्ट्रोक मनोज जी। बिल्कुल 4 गेंद 23 रन की आवश्यकता किशोर जी। पिक्चर अभी भी बाकी है और अगर एक आध गेंद एक्स्ट्रा मिल गई तो फिर मैच में बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। 4 पे 23। बहरहाल एक और विकेट का पतन। आशीष लौटे हैं पवेलियन, जिन्होंने अभी अभी एक चौका भी जड़ा था। देखिए आशीष की इसमें कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो बस अब बल्ला घुमाना ही था। बल्ला घुमाया, ऊपरी हिस्से से गेंद टकराई बल्ले से और विकेट कीपर के लिए एक आसान सा कैच हो गया। 50 रन बने हैं 7 विकेट के पतन पर। 3 गेंदों में अब बनाने हैं 23 रन। मात्र औपचारिकता। बिल्कुल किशोर जी, औपचारिकता तो बची है, अगर कुछ होनी अनहोनी ना हो, क्योंकि 3 गेंद और 23 रन क्रिकेट के दृष्टिकोण से नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसी कुछ गेंदें अगर होगी तो बहुत मुश्किल होगा। बैट्समैन तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और पूछ रहे हैं अंपायर से कि क्या हुआ ये। बिल्कुल देखिए अब सिंगल से काम होने वाला नहीं है और यहां पे अब 2 गेंद, 1 गेंद अब तो 2 पे 20। दो पे 20 सिकंजा कसता हुआ इस मुकाबले में सफाले टीम का। सफाले टीम इस मुकाबले में अच्छी स्थिति में आ चुकी है और अब यहां पे वानगांव की टीम को 1 गेंद में 20 रन बनाने की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, जो कि असंभव सा। लेकिन क्या यहां एक और विकेट का पतन होगा? जी नहीं। बोईसर की टीम तुरंत मैदान में जाए, अपने फील्ड पोजीशन को सुसज्जित कर ले। परफेक्ट जैन युवा ग्रुप बोईसर के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बोईसर की टीम जल्द से जल्द मैदान में जाए, पुष्कर 11 के बल्लेबाज मैदान में जाए और मैच जितने जल्द हो सके शुरू किया जाए।